कोई भी हमको वर्णाश्रम सिस्टम फॉलो करते करते हमको पुण्य मिल रहा है, वो भी करता हुआ धन है ऐसे, है ना। कोई ऐसा कार्य करेगा ताकि लाइक हमारा इंद्रिय भोग में उपयोग हो रहा है ऐसे, वो भी धन है ऐसे। ऐसा ही नहीं है, कोई भी चीज़ इंद्रिय तृप्ति के लिए हमारे को सहायक कर रहे हैं, वो भी धन में आते हैं ऐसे। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे दैट ये भी ऐसे वर्णाश्रम का निष्ठा वो भी एक धन है, वो भी ज़रूरत नहीं है ऐसे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोला, मेरे को कुछ ना हम विप्रो न च नरपति ना पि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च गृहपति ना वनस्थो गृहो वा किंतु प्रोज्य निकले परमानंद पूर्णाबुदाब्धैर गोपी भर्त पद कमल दास दास दासाना का। तो कुछ भी इस वर्ण इस आश्रम का प्रोसेस फॉलो करके कुछ भी हम इकट्ठा कर रहे हैं सच, वो धन वो संपत्ति वो पुण्य वो भी नहीं चाहिए करके चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं सच। तो धन में क्या क्या आता है सच बहुत विस्तार से सच चैतन्य महाप्रभु ने बताया सच। तो हम ये भी डिस्कस किया लास्ट टाइम दैट मेन इम्पोर्टेंट है नदनम, ये नहीं कि दैट धन नहीं होना चाहिए, बट मेनली प्रॉब्लम है कि धन की आकर्षण नहीं होना चाहिए, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। आपके पास हो सकता है बट वही धन आप भगवान को यूज़ करेगा वो अच्छा है ऐसे। बट हमारा मटेरियल एक्टिविटीज़ के लिए वो धन यूज़ कर रहे हैं, वो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे नहीं चाहिए हमारे को। तो हम भक्ति कर रहे हैं सच, तो हम ये बहुत इम्पोर्टेंट है दैट भक्ति को क्या फेवरेबल है, कैसे वो अपनाना चाहिए सच। आग है, आग बढ़ाने के लिए क्या फेवरेबल है, फ्यूल है ऐसे, बट उसको बुझाने के लिए आप पानी डालेगा तो वो बुझ जाएगा ऐसे। लाइक दैट हम भक्ति कर रहे हैं ऐसे, हम फेवरेबल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हम तेल डाल रहे हैं अग्नि में, वो क्या है चांटिंग कर रहे हैं, अच्छा माला कर रहे हैं, मंगल आरती कर रहे हैं, है ना, तो सेवा कर रहे हैं हम लोग। बट एट द सेम टाइम उसमें पानी नहीं डालना है। तो पानी मतलब ये अनवांटेड डिज़ायर्स है, तो उससे बचना चाहिए ऐसे। तो दोनों इम्पोर्टेंट है ऐसे, अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम, शरणागति में दोनों आ गए ऐसे। तो शरणागति का फर्स्ट 2 पॉइंट्स इस 2 श्लोकास में चैतन्य महाप्रभु बता रहे। अनुकूल्य से संकल्प 3rd श्लोक में बताया और प्रतिकूल्य से वर्जनम 4th श्लोक में बताया ऐसे। तो अपरित्यता भक्ति 3rd श्लोक में बताया, अहेतु की भक्ति 4th श्लोक में बताया। एंड अपरित्यता मतलब अनइंटरप्टेड, कभी रुकावट बिना रुकावट करने के लिए भक्ति का क्या लक्षण होना चाहिए। आप कभी नीचे ना फॉलो करेगा तब बिना रुकावट आप अपराध से बचेगा, बिना रुकावट आप भक्ति कर सकते। ऐसा ही अहेतु की भक्ति मतलब उसको कुछ हेतु नहीं है ऐसे, कुछ इच्छा नहीं है, कुछ हेतु के लिए नहीं कर रहे आप भक्ति, तो वो 4th श्लोक में बताया सच, है ना। एकमात्र इच्छा होना चाहिए भगवान की प्रसन्नता, इसके अलावा कुछ भी इच्छा है तो वो उससे बाहर आना चाहिए, तो वो इम्पोर्टेंट है सच। तो नारद मुनि बोलते हैं दैट नदनम में सच दैट धन से मद होके कौन गिरा है, हाँ, नलकुबेर मणिग्रीव, है ना। एग्जाम्पल क्या है, नलकुबेर और मणिग्रीव का एग्जाम्पल है। उसको क्या है, नारद मुनि आते हैं, वो मद होते हैं, इतना संपत्ति है, कुबेर के पुत्र है, तो वो परवाह नहीं करते, लाइक उसका घमंड आ जाते हैं इस धन के वजह से। तो उसकी वजह से वो नारद मुनि आते हैं, वो नंगा नाते हैं, फिर भी नारद मुनि आएगा तो भी कुछ मतलब नहीं रहा, वो नाते रहते हैं ऐसे ही नंगा में। तो नारद मुनि को
बहुत बुरा लगता है सच। तो नारद मुनि तब सबसे खतरनाक चीज़ क्या है नलकुवर और मणिग्रीव को देख के एक श्लोक बोलते थे, नहीं अन्यो जुस्तो जोशियान बुद्धि भ्रंसा रजोगुण। बुद्धि भ्रंसा मतलब बुद्धि नष्ट होने वाला है ना, रजोगुण में आके बुद्धि नष्ट होने के लिए सबसे है ना ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट, नहीं अन्य जुस्तो जोशियन। जुस्तो जोश मतलब कितना भी हमको मटेरियल एंजॉयमेंट दिएगा है ना, तो उस सभी में सबसे खतरनाक बुद्धि भ्रष्ट करने वाला रजोगुण में लेके आने वाला चीज़ क्या है? श्रीमदात। श्रीमदात मतलब श्री मतलब धन, धन से सच मद आएगा सच है ना, तो ये खतरनाक है सबसे सच। अमंग ऑल फॉर्म्स ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट द एल्यूरमेंट ऑफ वेल्थ क्लाउड्स द इंटेलिजेंस मोर देन ब्यूटी, मोर देन नोबल बर्थ एंड मोर देन लर्निंग है ना। तो कुंती महारानी ने बोलते दैट क्या है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीवी ये तो माना मदब कुमार नहीं वह रहते विधातु में त्वाम अकिंचन गोल, मेरे को नहीं चाहिए लाइक जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीवी, ये चार चीज़ में नारद मुनि बोल रहे ठीक है। हाई रिचेस अच्छा बर्थ है तो भी ठीक है, जन्म है ना, श्रुता मीन्स एजुकेशन, श्रिया है ना लाइक ब्यूटी एजुकेशन, ये तीनों चीज़ ठीक है। पर नारद मुनि चार में कुंती महारानी बोले चार में ये क्या बोल रहे हैं दैट द एल्यूरमेंट ऑफ वेल्थ है ना, तो धन कमाने का ये इच्छा है, ये इतना मन को भ्रष्ट करते हमको और रजोगुण में लेके आते हैं एंड इट इज़ मोर डेंजरस दैन बीइंग मोर ब्यूटीफुल, खतरनाक है ब्यूटी से, नोबल बर्थ से और लर्निंग से। तो मोस्ट ऑफ द पीपल नारद मुनि बोल रहे कोई भी धन है वो मिस यूटिलाइज करते हैं सच। किसमें? स्त्री जूतम अन आशवा ना, मतलब स्त्री में, गैम्बलिंग में एंड पीने में, आशवा मतलब इंटॉक्सिकेशन एंड ऑल लाइक। सो इफ़ यू आर नॉट यूजिंग, आपका धन भगवान की सेवा में यूज़ नहीं कर रहे, देन नारद मुनि बोल रहे थे बहुत खतरनाक होता है सच। तो ये सबसे खतरनाक चीज़ है चार चीज़ों में सच। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोल रहे मेरे को नहीं चाहिए, ये रहेगा तो ठीक है, भगवान के सेवा में यूज़ करे तो बहुत बढ़िया है, बट इतना आसान नहीं है भगवान की सेवा में यूज़ करना। तो अच्छा है, दूर ही रहूँ ऐसे। तो इवन धन की डिस्क्वालिफिकेशंस बताते भागवतम में, किसमें? 11th कैंटो में। कौन बताता है? किसको पता है? हाँ, किसको? किसको? उद्धव को? नहीं। हाँ, अवंती ब्राह्मण। अवंती ब्राह्मण का स्टोरी आता है 11th कैंटो में ऐसे। तो वो बहुत माइजर है, ग्रीडी है, बहुत धन है ऐसे, बट खर्चा नहीं करता था, पूरा फैमिली को कुछ नहीं करता था एंड ऑल। इतना तंग गया, भाई फैमिली चिल्ड्रन सब कुछ उसको छोड़ के चला गया ऐसे है ना। तो वो बहुत परेशान होते हैं ऐसे है ना। तो परेशान होते हुए ऐसे धन के रिजल्ट्स बताते हो अवंती ब्राह्मण, उसका रियलाइजेशन बताते हैं सच। तो वो क्या बताते हैं सच? अर्धस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षण व्यये नासोपभोग आयसस त्रासस चिंता भ्रमो नाम। अर्ध कमाने के लिए सच पहले अर्धस्य साधने, साधने मतलब लाइक पहले कमाने का मुश्किल होता है सच, अटेनमेंट है ना, और उसको बढ़ाने के लिए परेशानी होते है, और उसको उत्कर्ष बढ़ाने के लिए परेशान, रक्षण है, एक बार आ गया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए परेशान होता है। इसके बाद व्यय बहुत एक्सपेंस करने के लिए परेशान होते हैं ऐसे है ना।
तो इसके वजह से एंड क्या है कि दैट नास और अपोव ISS, दैट मीन्स वो क्या करना चाहते हैं उससे दैट गलत चीज़ों में इस्तेमाल करना चाहते हैं सच। तो धन कमाने के लिए वो क्या करना चाहिए, त्राशा मतलब धन कमाते कमाते सच बहुत श्रम करना पड़ेगा। ISS मतलब बहुत श्रम करना पड़ेगा। त्राशा मतलब कमाने के बाद वो बहुत चिंतित होते हैं, फियर होते हैं, उसको चले जाएगा कहते हैं, चिंता एंग्जाइटी होते हैं, भ्रमा कन्फ्यूजन होता है सच। तो अवंती ब्राह्मण बोल रहे दैट धन ऐसा नहीं कि दैट सभी के पास है वो सभी खुश है। तो अवंती ब्राह्मण बोल रहे इन द अर्निंग, अटेनमेंट, इंक्रीजिंग, इन द प्रोटेक्शन, इन द एक्सपेंस एंड लॉस एंड एंजॉयमेंट ऑफ वेल्थ, है ना। खो जाते तो भी दुख है ना। तो ऑल मैन एक्सपीरियंस ग्रेट लेबर, फियर, एंग्जाइटी एंड डिल्यूजन, है ना। तो सभी लोग बहुत श्रम होता है इसमें, है ना, बहुत एंग्जाइटी होता है और भ्रम होता है इसका। तो इतना और क्या बोल रहे हैं, ये धन होने के बाद स्थेयम, ऑलवेज रेडी रहते हैं लोगों को चुराने के लिए। हिंसा, धन के वजह से क्या है, हिंसा होता है सच। और क्या होता है धन की वजह से, दंभा, गर्व होता है। अनृतम दैट मीन झूठ बोलते हैं धन की वजह से। काम, क्रोध, स्मया, मदा, काम, लस्ट, एंगर, प्राइड, ये सभी बढ़ जाते हैं सच। भेदा मतलब डिसएग्रीमेंट होते हैं एक दूसरे को। वैरम, एनमिटी बढ़ जाते हैं। अविश्वासा, फेथ, विश्वास खत्म हो जाते हैं। संस्पर्धा मतलब राइवलरी बढ़ जाएगा, है ना। व्यसनानी, सभी व्यसन का लोभित हो जाते हैं सच। तो अवंती ब्राह्मण भागवत में बोल रहे दैट, है ना, ऐसा नहीं कि दैट सभी धन लोग खुश है सच, ये सभी से लड़ना पड़ता है सच। कभी भी चोरी कर लेगा, कभी लोग उसको तंग करेगा, उसके बारे में झूठ बोलना पड़ेगा, उसको बचाने के लिए डिसीजन होना पड़ेगा, है ना। इसकी वजह से ग्रीड बढ़ता है, एंगर बढ़ता है, मद बढ़ता है ना, डिसएग्रीमेंट बढ़ता है, शत्रु बढ़ता है ना। किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते सच, है ना। व्यसनानी मतलब दैट व्यसन बढ़ जाते हैं इस धन के वजह से। ये पंचदशा अनर्था, पंचदशा मतलब 15, अवंती ब्राह्मण पंचदशा अनर्था बताया गया है धन कमाने से सच। तस्मात् देयरफॉर अनर्धम अर्धाख्यम। तो अभी मेरे को अकल आ गई, भगवान अच्छा है, मेरे से ले लिया भगवान। अभी अवंती ब्राह्मण इतना बड़ा धनी व्यक्ति है तो वो बहुत सब कुछ चुरा लिया उसका, है ना। गवर्नमेंट ले लिया और रिलेटिव चुरा लिया, सभी फैमिली एंड ऑल सब कुछ छोड़ दिया उसको। तो फाइनली वो आत्म साक्षात्कार हो के ऐसा चाहिए बोल रहे दैट अभी नहीं चाहिए सब कुछ, ये सभी इसके वजह से ये सब कुछ दुखी है सच में सच, है ना। तो अवंती ब्राह्मण बोल रहे वन डिजायरिंग टू अचीव द रियल बेनिफिट ऑफ लाइफ शुड देयरफॉर रिमेन अलूफ फ्रॉम अनडिजायरेबल मटेरियल वेल्थ। तो इससे दूर रहना अच्छा है सच। बट प्रभुपाद समझाते हैं परपट में क्या होना चाहिए, अनडिजायरेबल युक्त वैराग्य होना चाहिए। दैट मीन्स आपका धन है भगवान की सेवा में लगा सकते तो बेस्ट है सच, है ना। तो हम कुछ भी त्यागेगा नहीं, कुछ भी हम भोगेगा नहीं, क्योंकि त्यागने के लिए हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्या है भगवान का है। तो मैं छोड़ दिया ये धन, मेरे को नहीं चाहिए, मैं सन्यास बन गया, तो क्या है आपका है ही नहीं कुछ भी, सब कुछ चीज़ भगवान का है। आप त्याग दिया करके क्या गर्व कर रहे हैं सच। बट क्या है कि दैट कुछ भी है भगवान कुछ भी दिया, बट वो एज सच प्रभुपाद बोल रहे हैं दैट परबट में दैट that which one intends to use for one's personal sense gratification is called material property। अपना खुद की इंद्रिय भोग के लिए कुछ भी यूज कर रहे वो है एज सच भौतिक अर्थ एज सच। Whereas the paraphernalia to be used in the Lord's loving service is understood to be spiritual
one should give up all one's material property by utilizing it completely in the devotional service of the Lord. तो आपको धन है as such, तो भगवान की सेवा में यूज करने चाहिए. Such blind renunciation is based on the material idea that this property could belong to me, but I don't want it. Everything in fact belongs to the God. Knowing this, one neither tries to enjoy nor to reject the things of this world, but peacefully engages them in the service of the Lord, is the most intelligent person. तो नादनम का लाइक इधर पर्पट है ऐसे प्रभुपाद जी ने बता रहे दैट ठीक है आपके पास है तो ये सब कुछ डिसएडवांटेजेस है, 15 डिसएडवांटेजेस बताया ऐसे ये सब कुछ है. धन कमाने में एंजाइटी है, फियर है ना, तो और डिल्यूजन है, बहुत लेबर है. बट ठीक है आपके पास है, बट उसको क्या करना चाहिए, अभी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, नहीं तो बहुत परेशान हो जाएगा. इवन अवंती ब्राह्मण ये बोलते दैट विद्यते भातृ धारा पितरा सूरदस तथा एकाशी निग्धा काकिनीना साध्य सर्वे रयोकृता. That means even a man's brothers, wife, parents and friends united with him in love will immediately break off their affectionate relationships and become enemies over a single coin. तो कितना लोग लड़ते हैं धन की वजह से, पता है, कोर्ट में जाके देख लीजिए. सभी लड़ाई घर के अंदर ही होता है, सच भाई भाई के बीच में है ना, पुत्र और पिता के बीच में. तो आप सही से नहीं रहेगा. आप पूछेगा मैं धन कमा के ये सब कुछ डिसएडवांटेज बता रहे अवंत भगवान. इवन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी दीज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स बिकम वेरी एजिटेटेड. फॉर इवन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी दीज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स बिकम वेरी एजिटेटेड एंड देयर एंगर इज इन्फ्लेम्ड. Acting as rivals, they quickly give up all sentiments of goodwill and will reject one at a moment's notice, even to the point of committing murder. तो एक दूसरे का प्राण भी कितना पढ़ते हैं हम न्यूज़ में, भाई लोग लड़ाई में कोर्ट में जाते हैं और पिटाई होते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं एंड ऑल. तो इफ़ यू आर नॉट यूटिलाइजिंग इट फॉर कृष्णा, मटेरियल प्रॉपर्टी मतलब विच इज़ यूज फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो इसके वजह से ये सभी आते हैं ऐसे. तो इसलिए अवंती ब्राह्मण बोल रहे दैट दोज हु ऑब्टेन ह्यूमन लाइफ विच इज प्रेड फॉर इवन बाय द डेमीगॉड्स एंड इन दैट ह्यूमन फॉर्म become situated as a first class brahmanas are extremely fortunate. If they disregard this important opportunity, they are certainly killing their own self interest and thus achieve a most unfortunate end. तो भगवान की कृपा से कैसे भी है हमको मानव जन्म मिल गया है, और मानव जन्म में भी हमको फर्स्ट क्लास ब्राह्मण या एक भक्त बनने का अवसर मिला है. इस अवसर मिलने के बाद भी हमारा पूरा समय इस व्यर्थ अर्ध कमाने के लिए यूज़ करेगा, बिना ये भगवान की सेवा में नहीं लगा, देन ये सभी बोल रहे दैट ही इज किलिंग हिज ओन सेल्फ इंटरेस्ट एंड दस अचीव ए मोस्ट अनफॉर्चुनेट एंड. अशुभम गतिम यान्ति अशुभम गतिम. तो सो पर्पट है, प्रभुपाद जी बोल रहे दैट कुछ भी है आपके पास ऐसे आप भौतिक अर्थ छोड़ने का, ऐसे भौतिक अर्थ मतलब विच इज़ यूज फॉर पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो उसको छोड़ने का, बट आध्यात्मिक धन को छोड़ने का नहीं. आध्यात्मिक धन क्या है, विच इज़ यूज इन द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड. तो ये भागवत बोल रहे हैं हमको, हम नहीं बोल रहे. तो हाँ 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 राइट राइट. युक्त वैराग इम्पोर्टेंट है एज यू टोल्ड दैट मीन्स टू मच. ऐसा नहीं कि नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत अटैच होके चाहिए, मेरे को चाहिए, ये भी नहीं चाहिए ऐसे. बट कितना भी है ऐसे संतुष्ट करके भगवान की सेवा में लगा के हम ये फियर एंग्जाइटी और स्ट्रेस से दूर होने का गोपाल बोलते. इसलिए सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग ऐसे हमारा जीवन सादा जीवन और ऊंचा विचार ऐसे. तो बट इसमें बहुत कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है. भगवान की सेवा के लिए करिए, अच्छा गाड़ी रहिए, अच्छा गाड़ी में आपको मंगलाते आ सकते हैं, अच्छा गाड़ी में आपको लगता है अच्छा ड्राइव करके मैं जा सकते, थोड़ा थकेगा नहीं. स्कूटर में है तो बहुत प्रॉब्लम है, थोड़ा
क्या? हाँ, एटलीस्ट उतना तक आ गए तो ठीक है। ऐसे वो कॉन्शियसनेस तक आना चाहिए एटलीस्ट, है ना? ठीक है, हम मे बी फेक भी कर सकते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं फेक टिल यू मेक, फेक 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 टिल यू मेक। दैट मीन्स तो करते रहो ऐसे, और एक दिन वो सही से वो भाव आएगा ऐसे। तो ये ऐसे धर्म का ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं ये सब कुछ अवरोध करते हैं भक्ति में ऐसे। तो न जन्म में ऐसे, न जन्म मतलब फॉलोवर्स होगा तो क्या होगा ऐसे, वो फॉलोअर्स की वजह से हमारा हम केयरफुल नहीं रहेगा, देन हमारे अंदर घमंड बढ़ जाते हैं, हम मेन पर्पस भूल जाते हैं भक्ति का, और फॉलोअर्स बनाने में लगता है सच, और भक्ति का मेन उद्देश्य भूल जाते हैं सच। तो जैसा नहीं कि अगेन ना जन्म में जन्म गलत है, बट क्या है, श्रील प्रभुपाद जी के पास बहुत जन है, उसको बहुत फॉलोअर्स है। ऐसा नहीं कि श्रील प्रभुपाद जी बोला, चैतन्य महाप्रभु बोला ना जाना हूँ तो मेरे को कुछ फॉलोअर नहीं चाहिए, बट क्या किया प्रभुपाद जी, सभी फॉलोअर्स को भगवान की सेवा में लगाया सच। तो इसका न जन्म का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है माधवेंद्रपुरी, है ना? तो वो चाहते हैं सच उसको, उसके वजह से गोपीनाथ उसको चुरा लिया, बट फिर भी क्या हो रहा है, वो सोच रहे दैट मेरे को सभी फॉलोअर्स बन जाएगा अभी, है ना? भगवान मेरे लिए चुरा लिया तो मेरे पीछे पड़ जाएगा, तो अभी क्या करना चाहिए, मैं भागना चाहिए ऐसे। तो भाग जाते हुए बिना बता के उसी रात को कीरचोर गोपीनाथ से जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी पहुंचने के पहले ही उसका फेम पहले पहुंच गया, बट ऐसे ऐसे माधवेंद्रपुरी के लिए खीर भगवान चुरा लिया करके। तो उसको पूरी में आते आते ही लोग उसको स्वागत करने लगा, माला पहनाने लगा उसको जय जय करने लगा। बट माधवेंद्रपुरी उस टाइम क्या किया, ठीक है आप इतना प्रसन्न कर रहे हैं, ठीक है अभी वही एक उद्देश्य आया, वो मेरे को दीजिए। सच क्या है, मेरे को गोपीनाथ के चंदन चाहिए, वो चंदन लेके जाने के लिए थोड़ा सहाय चाहिए। तो वो क्या किया, फॉलोअर्स को क्या यूज़ किया, भगवान की सेवा में यूज़ किया ऐसे। तो न जन्म ऐसा नहीं कि लाइक सब कुछ एक्चुअली जन्म हमको लाइक अहंकार बढ़ाते हैं एंड ऑल, वो नहीं चाहिए, वो फॉलोअर्स वो मेंटालिटी नहीं चाहिए ऐसे। भगवान की सेवा में लगाएगा वो हम स्वीकार कर सकते हैं ऐसे। तो इवन चैतन्य महाप्रभु भी ऐसे क्यों संन्यास लिया, वो फॉलोअर्स चाहते हैं वो तो उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा है ऐसे, जो बोल रहे थे कृष्ण का नाम ले रहे उसको मजाक उड़ा रहे, है ना? उसको कोई सुन ही नहीं रहे, गोपी का नाम लिएगा तो उसको मजाक उड़ाते एंड ऑल। तो कोई मेरे को फॉलो ही नहीं कर रहे। तो अभी क्या किया, मैं संन्यास लेना पड़ेगा तभी ये लोग फॉलोअर्स बनेगा। तो भगवान महाप्रभु सब कुछ छोड़ के संन्यास लिया ताकि उसको फॉलोअर्स बने। दैट बोलो फॉलोअर्स मतलब उसको बात सुने ताकि वो लोग कृष्ण की भक्ति करें, कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़े एज सच। तो वो एक्सपर्टीज़ होना चाहिए, है ना? फॉलोअर्स है तो कैसे हम भगवान की सेवा में लगाने के एज सच। बट वो एक्सपर्टीज़ नहीं है तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं ना जन्म, इट्स बेटर टू वी स्टे अवे फ्रॉम देम एंड डू भक्ति। बट आपके पास एक्सपर्टीज़ है लाइक श्रील प्रभुपाद जैसा और महाराज लोग जैसा, तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन हैविंग फॉलोअर्स एज सच। ऐसा नहीं कि महाराज लोग, रामानुजाचार्य को कितना फॉलोअर्स है, 10,000 लोग सन्यासी लोग है, शिष्य है एज सच। बट ऐसा नहीं कि दैट महाप्रभु को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं एज सच। बट महाप्रभु का उद्देश्य क्या है, दैट ये भगवान की सेवा में लगेगा नहीं तो उसको छोड़ना पड़ेगा एज सच। वो धर्म हो, वो जन्म हो, वो सुंदरियम हो एज सच। तो
अर्जुन अर्जुन बहुत सुंदरी स्त्री कौन है? उर्वशी। स्वर्ग में गया उर्वशी प्रपोज करते हैं अर्जुन को, तो बट अर्जुन विचलित नहीं होते ऐसे, है ना। तो उसको लाइक दैट मीन्स हमारा भक्ति को अनुकूल नहीं है, उसको त्यागना पड़ेगा ऐसे, है ना। ना सुंदर मीन्स ठीक है, अभी पत्नी को भी त्याग कर लिया, मेरे को नहीं चाहिए, आप सुंदर है तो भगवान की भक्ति में हेल्प कर रहे, वो नहीं है ऐसे। लाइक अभी हरिदास ठाकुर वो त्याग नहीं किया सुंदरियों को, सुंदरी आया उसके पास एज ए प्रोस्टिट्यूट, बट क्या किया उसको, हरिदास ठाकुर भागा नहीं है, माया है, भाग लो इससे। तो वो हरिदास ठाकुर क्या किया, वो प्रोस्टिट्यूट को लाइक 3 दिन उसके साथ रखा और उसको शुद्ध भक्त बना के तब छोड़ा ऐसे। तो और ना जन्म ना सुंदरीम कविता हुआ, कविता मतलब कुछ ऐसा मेरे को बड़ा वाह नहीं चाहिए, स्कॉलर बनने की इच्छा नहीं है ना, बट आप अच्छा स्कॉलर बन के भगवान की ग्लोरीज गाएगा तो वो सुंदर कवित्व भी कर सकते हो आप, भगवान की ग्लोरिफिकेशन। बट मटेरियल ग्लोरिफिकेशन है ना, भौतिक चीज़ के लिए कविता लिखना है ना, बहुत बड़ा स्कॉलर बनना, वो महाप्रभु मना कर रहे हैं सच। तो ये श्लोक में सच 5 चीज़ मना कर रहे हैं, क्या क्या है? हाँ, तो 4 ही हुआ ना, 5 क्या है? हाँ, न जन्म न धनम न जन्म न सुंदरीम कविता हुआ जगदीश काम है। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे मतलब मेरे को मुक्ति नहीं चाहिए, ये 5वां है ना। सारूप्य सामीप्य शास्ति सालोक्य दीयमानम ना गृह्णन्ति बिना मत्सेवनम जना। तो मेरे को कोई भी मुक्ति नहीं चाहिए, सारूप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति। दीयमानम देते हुए भी ना गृह्णन्ति, आप देते हुए भी मैं लेते नहीं। कब लेते नहीं है? बिना मत सेवनम जना, तब उसमें मेरा सेवन नहीं रहेगा, है ना, तो तब एज सच उसको मैं स्वीकार नहीं करेगा। तो भक्त वो इवन मम जन्मनि जन्मनि मतलब हाँ इज रेडी, है ना, जन्म लेने के भी रेडी है, बट उसको मुक्ति भी नहीं चाहिए। मुक्ति मतलब क्या है? जन्म मृत्यु चक्कर से ख़त्म करना, तो वो भी नहीं चाहिए बोल रहे महाप्रभु। वरम देव मोक्षम न मोक्षवादिं वा न चान्यं हृदयं न निदेशादपीहम् इदं देवा पूर्णाता गोपाल बालम सदा मे मनस्या विराष्टति ममे। क्या बोल रहे? वरम देव मोक्षम न मोक्षवादिं वा न चान्यम ऋणेहम न वरे सदप्य। मेरे को मोक्ष नहीं चाहिए, मेरे को कुछ भी ऑपुलेंस नहीं चाहिए, मेरा इच्छा यही है दैट जन्म जन्मांतर में वह इदम ते मुखाम्बोज अत्यंत नीले, आपका सुंदर मुख कमल मेरे हृदय में हमेशा देखने का अवसर मिले, तो वही चाहिए। सदा में मनस्यावि अविराष्टम, सदा मेरे हृदय में वो दिव्य रूप ही चाहिए, और किम अन्य, और कुछ ज़रूरत नहीं है, और कुछ ज़रूरत नहीं है ऐसे। तो सभी आचार्य लोग यही बोलते हैं ऐसे। जगन्नाथ दास को में क्या बोलते हैं? न वै याचे राज्यम न वै याचे राज्यम न च कनक माणिक्य विभवम, न वै याचे राज्यम न च कनक माणिक्य विभवम, न याचेऽहं रम्यं सकल जन काम्यां वरवधूं, सदा काले काले प्रमथपतिनो गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी
नयन पदगामी भवतु मे। क्या बोल रहे हैं दैट? सेम इस श्लोक जैसा ही बोल रहे, न वै याचे राज्यम न च कान्य विभवम, है ना। मेरे को कनक मतलब पैसा नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए सच। नया चे हम रम्यम, है ना, ना सुंदर्यम चाहिए सच। सकल जन काम्याम वरवधुम, है ना। सकल जन काम्यम वरवधुम मतलब लाइक ऐसा नहीं कि बुरा स्त्री नहीं चाहिए, बहुत अच्छा स्त्री भी नहीं चाहिए, सब कुछ मेरा बात सुनते, मेरा सब कुछ इच्छा पूरा करते, ऐसा भी नहीं चाहिए सच। कुछ भी इच्छा नहीं, अन्याभिलाषिता। सदा काले काले प्रमथपतिनो गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी। सदा काले काले, हमेशा। प्रमथपतिनो मतलब शिव जी हमेशा किसका ग्लोरिफिकेशन करते रहते हैं। सदा काले काले प्रमथपतिनो गीतचरितो, ऐसा वो भगवान, वो जगन्नाथ जी मेरे नयन की पद में हमेशा रहना चाहिए। दैट मीन्स मैं हमेशा उस भगवान को देखना चाहते हैं सच मेरा आंख के सामने। तो यही मेरे एकमात्र इच्छा है, और कुछ इच्छा नहीं है सच। तो खाना का कामनी, और तीसरा प्रतिष्ठा, ख्याति। खाना का कामनी, ख्याति। माया मतलब ये तीन चीज़ ही है। ये तीन चीज़ ही माया अलग अलग रूप में हमको फंसाते रहते हैं, बट माया मतलब ये तीन चीज़ों में फंसते हैं जीव और इस भौतिक जगत में, और भगवान को पा नहीं पाएगा ऐसे। तो खनक और कामनी को छोड़ देते सन्यासी लोग, बट ख्याति में फंस जाते हैं ऐसे। दैट ख्याति इज इवन मोर इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं कि दैट ना धनम ना जनम ना सुंदरी, ऐसा नहीं कि दैट ओनली हाउस होल्डर्स के लिए है सच, है ना। ये सन्यास लोग के लिए भी ऐसे है ना। कोई भी हो ऐसे, इससे दूर रहना चाहिए और केयरफुल रहना चाहिए ऐसे। तो प्रचेतास, प्रचेतास क्या बोलते हैं उसका? 10,000 साल पानी के नीचे रह के वो तपस्या करते हैं सच भगवान को पाने के लिए। शिव जी आके उसको मंत्र देते हैं। तो 10,000 साल के बाद भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट होते हैं, तो वो क्या मांगते हैं? किसी को पढ़ा प्रचेतास का भागवत? यावत ते माया स्पृष्टा भ्रमा माँ यह कर्म भी, है ना। कितना भी जन्म हो मैं भ्रमण करते रहेगा मेरा कर्म के अनुसार। यावत ते माया स्पृष्टा, है ना। तो आपका इल्यूजरी एनर्जी, आपका माया की जगत में मेरा कर्म के अनुसार भ्रमण करते रहेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है जन्म जन्मांतर तक। बट मेरा का एक ही इच्छा क्या है? तावत भवत प्रसंगानाम संगस्यान्नो भवे भवे। भवे भव मतलब जन्म जन्मांतर मेरे को क्या चाहिए? तावत भवत प्रसंगानाम मतलब हाँ, प्रसंगाना मतलब तावत मतलब आपका बहुत प्रिय भक्त लोग, संगस्यान। मेरे को एक ही इच्छा क्या है? मैं जन्म जन्मांतर में रेडी है जन्म लेने के लिए। प्रचेतस क्या बोल रहे? मेरे को एक इच्छा है, जन्म लिया तो मेरे को क्या चाहिए? तावत भवात प्रसंगानाम संगस्यान्न भवे भवे। तभी प्रसंग मतलब आपका साधु लोगों की संग ऐसा हमेशा हर जन्म में मेरे को मिले, वही मेरे को चाहिए और कुछ नहीं चाहिए ऐसा। भगवान लाइक परीक्षित महाराज भी यही बोलते हैं, क्या चाहिए मेरे को? भागवत का कंक्लूजन यही है दैट ये फोर्थ श्लोक है सर। पुनश्च भूयोद भगवती अनंते रति प्रसंगाश्चदत् आश्रयेषु मास्सु यम्याम व्याम सृष्टि मैत्री अस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः।
पुनश्च भूया, पुनश्च मतलब मेरे को जन्म लेने दो बार बार, कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट मेरे को 3 चीज़ चाहिए। मेरे को जन्म है, मेरे को मुक्ति नहीं चाहिए। मेरे को जन्म है तो भी क्या चाहिए मेरे को? भगवती अनंते रति। पहले चीज़ बताया परीक्षित महाराज, मेरे को क्या चाहिए? भगवान आपके प्रति रति चाहिए सच। और दूसरा प्रसंगाश्चतद आश्रयेषु, प्रसंग मतलब एसोसिएशन, अटैचमेंट टू चतद आश्रयेषु, आपका आश्रय में रहते कौन है? भक्त लोग, तो उसका संग चाहिए। और मैत्री अस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः, और हर जीव के प्रति मैत्री हो सच। तो मासु यम यम उपयाम सृष्टिम, है ना, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं मेरे को जन्म लेने के लिए। बट कंक्लूजन क्या है भक्त लोगों का? दैट मेरे को इतना ही चाहिए, दैट भगवान की भक्त लोगों का संग है सच। इधर आप ध्रुव महाराज देख लीजिए, प्रहलाद महाराज देख लीजिए, परीक्षित महाराज देख लीजिए, प्रचेदास देख लीजिए, नागपत्नी देख लीजिए, सब यही मांग रहे दैट मेरे को कुछ नहीं चाहिए ये सब कुछ, बट क्या चाहिए? आप और आपका भक्त लोगों की संग है सच। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है सच हमारा, लाइक जीवन भगवान आके बोलेगा दैट मैं कुछ देना चाहते हैं, तो हम लेना चाहते हैं या नहीं? तो ठीक है, महाप्रभु ने बोल दिया, बट भगवान आके खुद आपके पास आया और बोलेगा दैट मैं सब कुछ आपको देना चाहता हूँ, ले लो, तो क्या बोलेगा आप? बहुत कुछ धन देना चाहता हूँ मैं, हाँ दे दो। और हाँ क्या? तो ये नहीं चाहिए बोलते थे, मेरे को नहीं चाहिए कुछ। भगवान खुद बोल रहे मैं देना चाहता हूँ, हाँ? और आप लोग क्या बोलते हैं? भगवान आपके पास आके बोलेगा दैट आपको कुछ बहुत कुछ देना चाहता हूँ, सब कुछ, धनम देना चाहता हूँ, जन्म देना चाहता हूँ, सुंदरीम देना चाहता हूँ, क्या? रेडी है देखने के लिए। अभी तथास्तु बोलेगा, जस्ट आप बोलना चाहिए हाँ या ना। हाँ क्या बोलेगा वो? हाँ दो आंसर दिल का दिमाग। नहीं मैं कौन है बताने वाले, भागवत बोल रहे, वो सुनिए। तो भागवत में सेम प्रहलाद महाराज को बोलते भगवान, बहुत कष्ट किया आप, बहुत हार्ड वर्क किया, आपको जीवन भर दुख पाया, आपका बाप ही शत्रु बना आपको। अभी मैं बोल रहे प्रहलाद महाराज से, मैं तेरे लिए बहुत कुछ धन जन मन सुंदर सब कुछ लेके आया हूँ, सब ले लो। इतना कष्ट पाया, क्या सुख पाया? जन्म लिया, कष्ट ही कष्ट है आपको, तो मैं कुछ सुख देना चाहता हूँ। तो प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं सच? हाँ दे दो। प्रहलाद महाराज बोल रहे, मामाम प्रलोभया पत्या सक्तम कामेशु तैर्वैरा तत्संगभीतो निर्विन्नो मुमुक्षु त्वाम उपाश्रिता। प्रहलाद महाराज बोल रहे दैट भगवान, मैं तो राक्षस फैमिली में पैदा हुआ हूँ, मैं नेचुरली सच है ना, स्वतः अगर मैं ये सभी भोग में बहुत आकर्षित हूँ सच, बट अभी मैं ये नहीं चाहते माम प्रलोभया,
अभी आपको आप मेरे को वीकनेस पता है, बट मेरे को अभी मेरे को प्रलोभन मत दो आप, है ना। मैं आपका भक्ति इसलिए किया ताकि ये छोड़ नहीं पा रहे, तो ये छुड़वाने के लिए मैं आपका भक्ति किया। बट आप आके अगेन बोल रहे मैं ये दिए करके, मैं भक्ति आपका इसलिए कर रहा हूँ दैट मैं इसका प्रलोभन से दूर हो, बट आप प्रलोभन दे रहे दैट मेरे को ये सब कुछ देने के लिए। तो एक्चुअली वो तत्संग भी तो निर्विन्ना, दैट मीन्स मैं बहुत डरता हूँ एज सच, ये सभी से एज सच। तो मेरे को एकमात्र इच्छा है एज सच दैट मेरे को आपका शरण दे दीजिए, दैट मुमुक्षु त्वाम उपाश्रिता। तो मुमुक्षु मतलब मेरे को लाइक इस सभी में मत फंसो एज सच दैट ये मटेरियल कंडीशन एंड ऑल। तो मेरे को उपाश्रिता, उपाश्रिता मतलब आपका आश्रय ही चाहिए एज सच, आपका चरण कमलों की एज सच आश्रय के अलावा मेरे को कुछ नहीं चाहिए एज सच। वृत्य लक्षण जिज्ञासु भक्तम कामे सचोदयत। वृत्य लक्षण जिज्ञासु दैट मीन्स दैट ये कुछ मांगना है एज सच, ये वृत्य मतलब आपका सेवक का लक्षण नहीं हो, नहीं है एज सच। कुछ आपका भक्ति करके एज सच आपको कुछ पाना चाहते हैं दैट वो शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है, वृत्य लक्षण जिज्ञासु नहीं है एज सच। भक्तम कामेश अचोदयत, भक्त कभी भी है ना अकाम रहते हैं एज सच, कुछ पाने का नहीं चाहते आपसे एज सच। तो आप अभी क्यों मेरे को प्रलोभन दे रहे सब कुछ एज सच। मैं आपका शुद्ध भक्त बनना चाहता हूँ एज सच, मिश्र भक्त नहीं है। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे दैट नान्यता ते अखिलो गुरु गतेत करुणात्मना यस्त आशीष आशास्ते नसभृत्या सवय वनिक। मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ, नहीं वनिक नहीं बनना चाहता हूँ। वनिक मतलब मैं बिजनेसमैन नहीं बनना चाहता हूँ, बनिया नहीं बनना चाहता हूँ, मैं आपका वृत्ति बनना चाहता हूँ ऐसे। बिजनेसमैन मतलब क्या है, वनिक, नसभृत्य सवय वनिक। बिजनेसमैन मतलब लेना देना, दैट मैं कुछ दे रहे मेरे को क्या मिलेगा, बिजनेस ट्रांसैक्शन ऐसे, है ना। तो बनिया का वृत्ति नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपका भक्ति करना चाहता हूँ, आपका भक्त बनना चाहता हूँ ऐसा। तो क्यों मेरे को ये देना चाहते हैं ऐसा। बट चैतन्य लाइक प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, ये पॉपुलर श्लोक है, यदि दास्यसि मे कामान वराम स्वाम वरदर्शभा कामानां हृदय असमरोहम भवतस्तु वृणे व्रणम। यदि दास्यसि से कामान, आप कुछ मेरा कामना को पूरा करना चाहते हैं, वराम स्वाम वरदर्शभा, आप वर देने में प्रवीण है सच, सब कुछ वर दे सकते हैं सच, है ना। तो कुछ मेरा इच्छा पूरा करना चाहते थे, ये इच्छा पूरा करो। क्या इच्छा, कामानां हृदय असमरोहम भवतस्तु वृणेरणम। मेरे हृदय में कितना भी कामना है वो सब कुछ कामना को खत्म करो ऐसे। भगवान बोल रहे कुछ तो कामना करो, प्रहलाद महाराज बोल रहे कामानां हृदय असमरोहम भवतस्तु वृणेवरम। ये सब वरदान भवतस्तु आप दे दो। कामानां हृदय असमरोहम मतलब लाइक मेरे अंदर कितना भी कामना है मेरा हृदय में, है ना, तो वो सब कुछ खत्म करके मेरे को ये वर दे दो और कुछ नहीं चाहिए। सेम मूड एज चैतन्य महाप्रभु, न धनम न जनम न सुंदर, सच वैसा कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को। तो भगवान कुछ देना चाहते हैं तो वो ऐसे इच्छा बोल रहे थे, सब कुछ मेरा अंदर इच्छा है वो सब कुछ खत्म करो, ये इच्छा मेरे को पूरा करो। कामानां हृदय असमरोहम भवतस्तु वृणेवरम। मेरा हृदय में कितना भी कामना है वो बढ़ना नहीं चाहिए भगवान, वो खत्म करके मेरे को कामना, एक ही कामना होना चाहिए दैट आपका भक्ति करने का सच, और कुछ नहीं चाहिए सच। हाँ
कामना क्या तुम होगी वो आगे डिस्कस करेगा हम। तो प्रहलाद महाराज को भगवान बोल रहे, श्री भगवान वाच नैकांतिनो में मयि जात्व ह्याशीषा अशासते मूत्र चये भवद्विदा तथापि मन्वंतरम एतदत्र दैत्येस्य वारम अनुपुंक्षु भोगान। भगवान ने बोला, वो बोला मेरे को कुछ कामना नहीं चाहिए, सब कुछ खत्म करो मेरे कामना हृदय में। बट भगवान ने क्या किया, मेरा प्रिय प्रहलाद, मेरा भक्त ऐसा ही होते हैं दैट वो कुछ भी नहीं चाहते ऐसे, कुछ भी मटेरियल ओपुलेंसेस, ताकि इस जन्म में चाहते हैं या आगे जन्म में चाहते हैं, नॉनथलेस फिर भी मैं आपका आज्ञा दे रहा हूँ। I order you to enjoy the opulences of the demons in the material world, acting as their king until the end of the duration of the time occupied by Manu। एक पूरा मनवंतर तक आप क्या करना चाहिए, आपका पूरा राज्य का सुख आप भोगना पड़ेगा। ये नहीं चाहिए बोलते, भगवान बोलते मैं देना चाहता हूँ ले लो। और बाद में वो नहीं चाहते बोल रहे तो भगवान बोला मैं ऑर्डर यू, आई ऑर्डर, मैं बोल रहे दैट अभी ऑर्डर कर रहे दैट यू हैव टू एंजॉय द ओपुलेंस ऑफ द डिमंस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। सब कुछ ऐश्वर्य है राक्षस का, वो सब कुछ भोग कर को एक मनवंतर तक। मनवंतर मतलब कितना है, 14 चतुर्युग तक आपको पूरा राज्य का सुख लेना पड़ेगा। इसके बाद इसके बाद भगवान बोल रहे चिंता मत करो, अब फंस जाएगा करके। कथा मदीय जुषा मन प्रियस्वाम आवेश्य माम आत्मनि शांतमेकम। भगवान बोल रहे दैट इट डज नॉट मैटर दैट यू आर इन द मटेरियल वर्ल्ड, व्हाट यू हैव टू डू, यू शुड ऑलवेज कंटिन्यूअसली सर्वेषु भूतेषु अधियज्ञम ईशम यज्ञस्व योगेन च कर्महीनम। तो भगवान बोल रहे दैट आप कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अब चिंता मत करो, मैं बोल रहे दैट आपको राज्य सुख लेने के लिए एक मनवंतर तक वो बोल रहे दैट क्या करना चाहिए, यू शुड ऑलवेज कंटिन्यूअसली हियर द इंस्ट्रक्शंस एंड मैसेजेस गिवन बाय मी एंड ऑलवेज बी अब्जॉर्ब्ड इन थॉट ऑफ मी, फॉर आई एम द सुपर सोल एग्जिस्टिंग इन द कोर ऑफ एवरीवन्स हार्ट, देयरफॉर गिव अप फ्रूटिव एक्टिविटीज एंड वर्शिप मी। तो कुछ नहीं करने का, आप सुख राज्य सुख लेते रहो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। बट क्या करना चाहिए, आप मेरा कथा सुनना चाहिए, आपका मन मेरे चिंतन में रहना चाहिए ऑलवेज। तो आप ऐसा करेगा, मैं ऐसा आशीर्वाद दे रहा है आपको, कोई भी ये मटेरियल ओपुलेंस आपको इफेक्ट नहीं करेगा, है ना। आप कितना दिन राज्य करेगा, ये भौतिक सुख प्राप्त करेगा, तब तक आप हमेशा, मैं ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूँ दैट हमेशा मेरा कथा सुनते रहेगा और मेरा इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहेगा और मेरा चिंतन में ही आपका चित्त हमेशा लगा रहेगा। तो जस्ट आप क्या करना चाहिए, जस्ट वर्शिप मी एज सच। तो ये भगवान की कृपा है एज सच। तो भगवान, हम प्रार्थना करेंगे, कुछ चाहते प्रार्थना कर, कुछ चाहिए प्रार्थना करेंगे तो कुछ दे देगा। तो बहुत कुछ चाहिए तो बहुत कुछ दे देगा, सब कुछ चाहिए तो सब कुछ दे देगा, बट कुछ नहीं चाहिए तो अपने आप दे देगा। तो क्या चाहिए हम डिसाइड करने का, तो अपने आप दिएगा, सब कुछ मिलेगा, है ना। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकला शांता कृष्ण भक्त निष्कामा अतएव शांता। भुक्ति मतलब ये धन जन सुंदरी कविता स्कॉलरशिप, है ना। ये भुक्ति करने के प्रयास में हमेशा, इवन बड़ा इंजीनियर बनने के लिए भी कितना एंग्जाइटी होता है, कितना फियर होता है, कितना मेहनत होता है सच, है ना। तो कभी शांत नहीं रह सकते। इवन मुक्ति पाने के बाद भी मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस यात्रा खत्म अभ्युदयो भयत। हम लास्ट टाइम डिस्कस किए श्लोक दैट, है ना। तब तक ये मुक्ति हमारा जीवन में नहीं जाएगा, तब तक हम सुखी से एसेस भगवान की भक्ति नहीं कर सकते एसेस, क्योंकि ये मुक्ति है सभी टेंशन का काम है एसेस, वो शांति रहने नहीं देते। केवल
कृष्ण भक्ता वो भी निष्काम, अतएव शांत। और कोई इस भौतिक जगत में शांति रहने वाला नहीं है। आप शांत रहना चाहते हैं, क्या भक्त बनना चाहिए? अकामा सर्वकामा मोक्ष कामा नहीं, कृष्ण भक्त का निष्कामा अतएव शांत। तो ये इम्पोर्टेंट है। एज सच लाइक हम रियली हम करना चाहते हैं, एज सच सुखी से भक्ति करना चाहते हैं। हम कभी लूज़र नहीं है। एज सच भगवान को कुछ मांगेगा नहीं तो ऐसा नहीं सोचने का हम मांगेगा नहीं तो भगवान कुछ नहीं दिएगा, कुछ समझेगा नहीं मेरे प्रॉब्लम को। मेरे बेटा को कुछ हुआ, मांगेगा तो ही उसको बताएगा, नहीं तो क्यों बताएगा। मेरा भक्ति कर रहे, बट बोलना पड़ेगा मेरे को ये कष्ट है, तभी भगवान को समझ में आएगा मेरे को कष्ट है करके। और प्रभुपाद बोलते वो भगवान छोटा छोटा जो मांग रहा देते रहो, बड़ा आप समझ लो क्या क्या चाहिए जो अपने साथ ले तो छोटा छोटा तो मांगेगा। तो छोटा छोटा बच्चा है, ऐसा पिता का सर्व आश्रित होता है, ऐसा वो छोटा छोटा चीज़ मांगने का भी ज़रूरत नहीं है। बड़ा बड़ा चीज़ है, छोटा छोटा चीज़ है, पिता को मालूम है उसका क्या अवसर है, क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। तो हाँ तो कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान बोल रहे दैट आदो अद्दादि जिज्ञासु ज्ञानी है ना, चतुर्वेदा सुकृतनो अर्जुन है ना। 4 लोग मेरे पास आते हैं, भगवान थोड़ी डिस्करेज कर रहे हो आपको, बट अल्टीमेटली आप उस सिचुएशन भगवान एंकरेज कर रहे हैं, आप आओ एटलीस्ट मेरे पास, बाकी किधर भी मत जाओ। आपको कामना है, अर्ध की कामना है, अर्ध मतलब डिस्ट्रेस है ना, बहुत कुछ दुख है आपके जीवन में, मैं चाहते हैं आप मेरे पास आओ और मेरे से मांगो ऐसे। बट पूरा जीवन हम मांगते ही जाएगा, भगवान देते ही जाएगा। वो बिजनेस ट्रांजैक्शन खत्म करने का, वनिक नहीं बनने का, वृत्य बनने का। वृत्य मतलब सेवा करने का, वृत्य मतलब भगवान मास्टर है, मैं सेवक हूँ, ऐसा मैं मास्टर को प्लीज करेगा, ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग ऑफ द सर्वेंट। सो दिस इज शुद्ध भक्ति है ना। भगवान को मालूम है, इवन हमको मालूम नहीं है हमको क्या अच्छा है। सच ऐसा कुछ सोचेगा हमको अच्छा है, वो बहुत विनाशकारक हो सकते हैं आगे जाके। तो भगवान को मालूम है, एक पिता को मालूम है बच्चा को क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, तो उसको ही मांगेगा, लाइक उसको ही शरण लेगा, लाइक वो अपने आप देख लेगा एज सच। बट फिर भी इसलिए ध्रुव महाराज का कहानी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपका कामना है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपका राज्य की कामना है कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप भक्ति तो करो पहले एज सच। स्थानाभिलाषिता तपसी स्थितो हम ताम प्राप्तमान देव मुनिंदवर्य काचम विचिन्न दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। स्थानाभिलाषिता तपसी स्थितो हम, मैं तपस्या किस लिए किया? एक स्थान, एक ब्रह्म लोक जैसा स्थान को प्राप्त करने के लिए वो एक अभिलाषा से किया है। अभी क्या हुआ? त्वाम प्राप्तवान देव मुनिंदवर्य, अभी ये मेरे को आप मिल गए सच। काचम विचिन्नम अभी दिव्य रत्न, मैं कांच के टुकड़ा के लिए ढूंढ रहा हूँ, बट अभी एक रत्न मिल गया। स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे, मेरे को कुछ नहीं चाहिए भगवान, आप मिल गया तो ऐसे। बट फिर भी अगेन प्रहलाद महाराज को दिया, ऐसे ही ध्रुव महाराज को वो बोला तपस्या इसलिए किया ब्रह्म से ज़्यादा पोजीशन लेके आने के लिए, तो भगवान थोड़ी माना उसको, ठीक है आपको इच्छा नहीं तो मैं नहीं दिएगा। नहीं अगेन प्रहलाद महाराज को बोला आई ऑर्डर यू लाइक दैट, उसको नहीं चाहिए बोलेगा, फिर भी ध्रुव महाराज नहीं मैं तो देने चाहिए आपको, तो पूरा ध्रुव लोग दे दिया ऐसा। तो ये पॉइंट है ऐसा, ऐसा नहीं कि दैट भगवान हमको थोड़ा हम मिस हो जाएगा, हम लूज़र हो जाएगा, हम कुछ मांगने का नहीं है तो बट एटलीस्ट वी हैव टू डिपेंड ऑन कृष्णा ऐसा है ना। तो स्लोली हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। इनिशियली ठीक है, भक्ति में आने के टाइम हम ठीक है दैट कुछ कष्ट दूर करो, मेरे को ये करो वो करो, बहुत बढ़िया है ऐसा। बट ऐसा एज वी प्रोग्रेस इन भक्ति किस लेवल में जाना चाहिए वो एटलीस्ट जानना चाहिए हम, है ना। एक डेस्टिनेशन होता है ना हमको, अभी उस डेस्टिनेशन में नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, भगवान बोलते कंटिन्यू करो। द प्रोसेस ऑफ भक्ति इज दैट इट विल प्यूरिफाई ऑल द मटेरियल डिजायर्स, है ना। जस्ट आप करते रहो ऐसे, बट एटलीस्ट डेस्टिनेशन हमको पता चलना चाहिए किस सिचुएशन में हम
जाके पहुंचना चाहिए ऐसे, ताकि शुद्ध भक्ति करने के लिए ऐसे। किस भक्ति चैतन्य महाप्रभु आया वो देने के लिए ऐसे। तो इसलिए लाइक तो डिपेंड कर रहे वो, तो भगवान को याद करके भगवान को डिपेंड होगा तो भगवान उसी टाइम आता था। बट वो सोच रहे भाई मैं रक्षा करेगा, मेरा पति रक्षा करेगा, मेरा विष पितामह रक्षा करेगा, सब कुछ करा, इसके बाद सब कुछ छोड़ दिया और कुछ आश्रय नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकते भगवान, मैं अपना मेहनत भी छोड़ दिया, तब भगवान आया। सो वो पहले ही सोचा तो पहले ही आता था, तब तक वेट किया भगवान तक, वो तब तक वो डिपेंडेंसी रहा भगवान से एज सच, बट अल्टीमेटली वो आएगा एज सच। हाँ, भगवान क्या बोल रहे हैं, अनन्यस चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कोई भी अनन्य भक्ति करते हैं सच में, ऐसा नहीं कि द्रौपदी बुलाया नहीं तो लाइक भगवान नहीं आएगा, तो भगवान वचन दे रहे हैं है ना, अनन्यस चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् कौन्तेय प्रतिजानेति न मे भक्त प्रणश्यति क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति गच्छति कौन्तेय प्रतिजानेति न मे भक्त प्रणश्यति। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, भगवान की शरण में रहेगा, है ना। तो जैसे पिता को मालूम है बच्चा को क्या क्या चाहिए, वो सब कुछ मिलेगा। बट हमारा स्टेज में हम मांग सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लाइक ध्रुव महाराज इच्छा से भक्ति किया, हम भी कर सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं। बट अल्टीमेटली भक्ति का प्रोसेस क्या है, दैट वी हैव टू गेट रिड ऑफ ऑल द मटेरियल डिजायर्स एंड मटेरियल अटैचमेंट्स। तो उस स्टेज तक हम पहुंच नहीं गए सच, तो वो इम्पोर्टेंट है सच। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे देख, यदि दासशील से कामान वराम स्थाम वरदर्शवा कामानाम हृदय असमरोहम बहुत अस्तु हृनिवरम। बहुत कामनाएं खत्म करो मेरा कामना को, मेरा एक ही फोकस होना चाहिए, जस्ट भक्ति इसलिए करना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। आप भगवान के काम करेगा, भगवान आपका काम करेगा, बट हम अपना काम करेंगे, भगवान अपना दाम में रहेगा। तो आप अपना काम करना चाहते हैं, भगवान का काम करना चाहिए, वो श्रद्धा के ऊपर है सच। तो कितना हम भक्ति में आगे बढ़ेगा उतना ही श्रद्धा बढ़ते जाएगा, उतना ही हम शरणागत बढ़ते जाएगा, देन स्लोली भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये शुद्ध भक्ति का भक्त का लाइक कहानी एक लीला इसलिए भागवत में दिया गया है ताकि हमको समझाने का दैट हम किस अवस्था से किस अवस्था तक पहुंचने का। बट भगवान कभी डिस्करेज नहीं कर रहे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपकी इच्छा है वेरी गुड, आप आ जाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपको ठीक करेगा ऐसे। तो क्या कर्म इसलिए करना चाहिए, तत्कर्म हरितोषणम, है ना। कुछ भी कर्म है हम भगवान की तुष्टि के लिए करना चाहिए सच। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट। अनुकूल है ना कृष्णानुशील, मतलब अनुकूल है ना, अनुकूल भक्ति करना चाहिए ऐसे, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, बट अनुकूल की तरह है सच। अनुकूल है ना मतलब लाइक भगवान को लाइक बहुत कुछ राक्षस आते हैं, भगवान को चोट पहुंचाते हैं, बट भगवान प्रसन्न होते, बहुत रिलीज करते हैं वो फाइटिंग ऐसे। बट वो अनुकूल भक्ति नहीं है। भगवान तो बहुत मज़ा आ रहा है भगवान को फाइटिंग करने में, बट ऐसा नहीं कि तो भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं वो डीमन, तो अनुकूल भक्ति है ऐसे। अनुकूल भक्ति ऐसा है दैट यशोदा मैया भगवान को गुस्सा दिला रहे, प्रसन्न नहीं कर रहे, वो उसको दूध पिलाने को छोड़ दिया और चला गया, तो भगवान को बहुत गुस्सा आया, है ना। बट वो किस लिए किया,
भगवान की प्रसन्नता के लिए किया है ना, भगवान की प्रसन्न मतलब भगवान को मक्खन बनाना चाहते हैं, उससे ये क्रिया करना चाहते हैं लोग। तो इवन भगवान की गुस्सा है वो अनुकूल भक्ति है। यशोदा मैया क्योंकि वो शुद्ध है, वो सब कुछ कार्य कृष्ण के लिए करना चाहिए। तो अनुकूल ये ना कृष्ण अनुशीलन है ना, कृष्ण अनुशीलन दैट मीन कृष्ण की कार्य अनुकूल विधि में भक्ति करना वो इम्पोर्टेंट है सच, वो उत्तम भक्ति है सच। तो अनुशीलन मतलब लाइक क्या भगवान को प्रसन्न नहीं होते वो प्रवृत्ति निवृत्ति बोलते हैं इसको, तो उसको छोड़ना पड़ेगा और कुछ चीज़ भगवान को प्रसन्न होते हैं वो अपनाना पड़ेगा, वो इम्पोर्टेंट है सच। तो इवन रूप गोस्वामी अदर श्लोक में इसी तरह श्लोक बोलते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि वांछा मना यदि होया साधन करेला प्रेम उत्पन्न ना होया। आपको भक्ति कर रहे हैं तो थोड़ा कष्ट निवारण हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सुख भी मिलता है, बट क्या है कि लाइक आपको प्रेम नहीं मिलेगा तब तक आप भुक्ति मुक्ति सिद्धि वांछा मना यदि होया, आपके मन में तब तक ये मुक्ति मुक्ति सिद्धि वांछा मना यदि होया साधन करेला, आप साधन भक्ति कर रहे, आप चैंटिंग कर रहे, सब कुछ कर रहे, फॉलो कर रहे, बट प्रेम उत्पन्न ना होया। तो प्रेम चाहिए तो ये इससे दूर होना चाहिए, बट डेफिनेटली आपका कष्ट निवृत्ति होगा, भक्ति कर रहे, माला कर रहे, ऐसा आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा, सुख भी मिलेगा, बट इतना तक ही सीमित हो जाएगा, प्रेम कभी नहीं मिलने वाला है। तो प्रेम चाहिए ऐसा, शुद्ध भक्ति चाहिए ऐसा, देन हम इससे दूर होना बहुत ज़रूरी है। तो शुद्ध भक्ति में क्या है, श्री कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कुछ कामना नहीं रहते हैं सच। ये भोग की इच्छा तब तक हमारे मन में रहेगा, तब तक भक्ति का सुख नहीं ले पाएगा करके रूप गोस्वामी बोल रहे हैं सच। तो इसको इसलिए चित्त को शुद्ध करने का सच, तब तक चित्त को शुद्ध नहीं करेगा। चेतो दर्पण मार्जनम मतलब यही है, ये सभी अवांछित हमारा अंदर इच्छाएं हैं उसको शुद्ध करना, इसको बोलते चित्त चेतो दर्पण। तो प्रोसेस यही है दैट हम माला करते रहने का सच, कितना हम माला करते रहेगा उतना ही हम आगे बढ़ेगा सच। तो बहुत कुछ श्लोक है, बहुत कुछ आचार्य लोग बताते हैं दैट यही मूड ऐसे नास्त धर्म में ना वसुने चाहिए, नैव काम आप भोगे। तो यद भावयम तद भवति पूर्ण कर्मानुरूपम ये तत्प्राद्यम मां बहुमतम जन्म जन्मांतरेपि तत्पादाम्बोरुह यो कमला निश्चिता भक्तिरस्तु। तो इसमें भी प्रेयर्स में यही बोल रहे दैट मेरे को कुछ ना वसु नहीं चाहिए, वसु मतलब कुछ धन नहीं चाहिए, ना ही वह काम आप भोगे, तो मेरे को कुछ भोग करने के लिए कामना भी नहीं चाहिए। यद भावयम तद भवतु पूर्व कर्मानुरूपम, आपको कैसे चाहते हैं, कैसे रखना चाहते हो वैसा रखो, मेरे को मेरे कर्म के अकॉर्डिंगली क्या देना चाहते हो वो दे दो, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरा प्रार्थना है ये तत् प्रार्थ्यम मम बहुमतम जन्म जन्मांतरे भी, मेरा प्रार्थना हर जन्म में जन्म जन्मांतर में एक ही होगा। तत्पादाम्बोरुह यो कमला निश्चला भक्ति रस्तु, मेरे को एक ही प्रार्थना है दैट मेरे को आपका चरण कमलों में निश्चल भक्ति के अलावा और कुछ नहीं चाहिए सच। तो ये सच हर वक्त का कामना बोल रहे ताकि लाइक हमको सीख सकते हैं हम ऐसे। तो उत्तम भक्ति का और एक डेफिनेशन रूप गोस्वामी क्या दिया, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन विमलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उत्तमम। लेकिन उत्तम भक्ति का डेफिनेशन क्या है, सर्व उपाधि विनिवृत्तम। सर्व उपाधि मतलब क्या है, डेजिग्नेशंस
मैं पिता हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं हिंदू हूँ, वैसे है ना। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, है ना। तो ओनली कनेक्शन क्या है, मेरा आइडेंटिटी क्या है ना। तो भगवान की सेवक है, तो सेवक का काम क्या है, भगवान की सेवा करना। ऋषिकेश ऋषिकेश इस इंद्रिय इसलिए यूज़ करेगा, ऋषिक का उपयोग ऋषिकेश की सेवा में यूज़ करना, यही एक्चुअली भक्ति है। ऐसे भक्ति मतलब सिंपल है, हर इंद्रिय भगवान की सेवा में करना ऐसे, और सर्व उपाधि छोड़ के ऐसे। ओनली उपाधि है गोपी भक्त पद तुम दास दास। तो इस पोजीशन में आके भक्ति करना ऐसे, तो शुद्ध भक्ति बोलते हैं ऐसे। अन्याभिलाषा से शुद्ध भक्ति मतलब अनन्य भक्ति, निर्गुण भक्ति, केवल भक्ति, शुद्ध भक्ति, स्वरूप सिद्ध भक्ति। तो ये सभी ऐसे अकिंचन भक्ति, ये सभी सेम है ऐसे। ये सभी का डेफिनेशन यही है। बट अन्याभिलाषा से क्या अनुकूल है वो अपनाने का, क्या प्रतिकूल है वो छोड़ने का ऐसे। तो अभी प्रार्थना तो करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे कैसे प्रार्थना करना चाहिए, जिसको बोलते हैं लालसा में प्रार्थना। हम कभी किया ऐसा प्रार्थना कैसे करते हैं, हम थोड़ा अपोजिट करते हैं, बट चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे दैट तो ये ऐसा प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हो गए इससे। तो ये प्रभु आप कृपालु है, आप सर्वसमर्थ है, आप चाहते हैं तो मेरे को अंदर कितना भी वासना है, संसारिक वासना कुछ भी हो वो दूर करो, आपके चरण में शुद्ध भक्ति प्रदान करो। तो ऐसा कामना कभी किया हम? तो हम प्रार्थना करना चाहिए भगवान को, बेटा शुद्ध भक्ति प्रदान करिए। आप पतित पावन है, ऐसे दीन दयालु है, तो मेरे को इतना ही इच्छा है दैट मेरे को आपका अच्छा भक्त बनना चाहते हैं ऐसे, है ना। तो इससे सब कुछ होगा ऐसे। तो इसके बाद आयतों की भक्ति मतलब कुछ हेतु नहीं है, से कुछ इच्छा नहीं है सच। इसका एक एग्जाम्पल है मुकुंद का एग्जाम्पल है चैतन्य महाप्रभु का। मुकुंद क्या किया, भगवान बहुत गुस्सा आते भगवान को, सॉरी बोलते हैं सच, बट फिर भी भगवान बोलते दैट ऐसा व्यक्ति को कभी मैं उद्धार नहीं करेगा। मेरा को दर्शन करना चाहते हैं, अभी मेरा मुख नहीं दिखाएगा, मेरा दर्शन करना चाहते हैं तो वो 10 लाख जन्म तक वेट करना पड़ेगा। तो मुकुंद को बोला, चैतन्य महाप्रभु ऐसा बोला, तो मुकुंद सुन के नाचने लगा, है ना, जोर जोर से हरिनाम करते करते ऐसे। तो लोग पूछे क्या हो गया आपका, है ना, भगवान दर्शन नहीं दे रहे आपको, अब नाच रहे। तो वो बोलते थे सिर्फ 10 लाख जन्म ही है ना, बट 10 लाख जन्म के बाद एटलीस्ट मेरे को भगवान की दर्शन मिलेगा, तो इतना सफिशिएंट है मेरे लिए। जन्म जन्मांतर मैं रेडी हूँ जन्म लेने के लिए, बट फाइनली भगवान की कृपा मिलेगा, तो इसलिए मैं खुश हूँ। तो वो दुखी नहीं हो रहे ऐसे, इतना जन्म लेना पड़ेगा, इतना मरना पड़ेगा एंड ऑल। तो ये सभी लीलाएं से दैट
चैतन्य महाप्रभु और भागवत है, तो हमको ये सभी सिखा रहे हैं सच। तो कैसे भक्त होना चाहिए सच, किधर भी जाने का रेडी होगा भक्त। नारायण परा सर्वे न कुतस्य न बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अभितुल्याद् दर्शिनः। नारायण का शुद्ध भक्त है सच, नारायण की तरह सर्वे है सच। तो ना कुतस्य न बिभ्यति, कभी भी वो शुद्ध भक्त कभी भी फियर नहीं होगा ऐसा, उसको डरते नहीं है। स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु, किधर भी हो ऐसे, वो स्वर्ग में हो मुक्ति पाके हायर प्लानिटरी सिस्टम्स में हो या नरक में भी हो ऐसे, अभी तुल्याद् दर्शन, वो उसका दर्शन हर जगह एक समान होता है, वो स्वर्ग में हो नरक में हो या दूसरा हायर प्लानट में हो, क्योंकि वो नारायण की भक्ति में संतुष्ट है सच। सो चैतन्य महाप्रभु इस 5 चीज़ को हमको छोड़ने के लिए बोल रहे इस क्लास में सच। तो ये तो ठीक है, लाइक हम बहुत बोल दिया दैट कुछ कामना नहीं होना चाहिए, प्रवचन देना इजी है, सुनना इजी है सच। दिल से कहे तो भोग की कामना मन से जाते नहीं है सच। भक्ति कर रहे हैं हम, बट कामना भी खत्म नहीं हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? चिंता नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कपिल मुनि है सच, भगवान की 3 तरह के भक्त लोग के बारे में बोलते हैं सच, है ना। तामसिक भक्ति क्या होता है, राजसिक भक्ति क्या होता है, और सात्विक भक्ति क्या होता है, और शुद्ध सात्विक भक्ति क्या होता है। बट कंक्लूजन ये है दैट कोई भी लेवल का भक्त है सच, शुद्ध सत्व भक्ति, वो तामसिक भक्त हो सकता है, राजसिक भक्त हो सकता है या सात्विक भक्ति कर सकता है, वो सभी शुद्ध सत्व भक्ति या शुद्ध भक्ति कर सकते हैं 2 चीज़ों से सच। कोई बता सकता है? तामसिक भक्त हो सकते हैं, राजसिक को, वो तामसिक भक्त भी शुद्ध सत्व भक्ति कर सकते हैं, राजसिक भक्त भी कर सकते हैं, और सात्विक भक्त भी शुद्ध सत्व तक जा सकते हैं सच। क्या उपाय क्या है? फर्स्ट है महत कृपा। किसी महान भक्त की कृपा है आपके ऊपर, आप तामसिक भक्त भी है, आपके अंदर सब कुछ कामना भी है, फिर भी आप शुद्ध सत्य भक्ति या आहित की भक्ति में जा सकते। तो तामसिक भक्ति मतलब क्या है? किस भक्ति को तामसिक भक्ति बताते हैं कपिल मुनि? दैट अभिसंधाय हो यो हिंसान दम्बम मत्सार्यम एवं समरंभि भिन्न दृग्भावम मयि कुर्यात् स तामसः। बाद में बताइए आप। दूसरे तो तामसिक भक्ति क्या है? भक्ति करते करते व्यक्ति ऑलवेज
हिंसक रहता है, दम्भ रहता है, अभिमान से रहता है, मात्सर्य होता है, असत उसके अंदर एनवियसनेस होता है, ईर्ष्या होता है ना, प्राइड होता है, वायलेंट नेचर है, गुस्सा आता है, भेदभाव करते हैं, सच उस भक्ति को बोलते हैं वो भक्त तामसिक भक्ति कर रहे। क्या भक्त भक्ति करते हुए भी उसको गुस्सा आते है, दम्भ मतलब प्राइड ऑलवेज रहते हैं, अहंकार में रहते हैं, सच इगोइज्म बहुत होता है, सच है ना, छोटा मोटा चीज़ के लिए गुस्सा हो जाता है, सच और ऑलवेज ईर्ष्या करते रहते हैं एक दूसरे को। भक्ति तो कर रहे, माला तो करते हैं, धोती कुर्ता तो पहनते हैं, कंठी तो पहनते हैं, बट फिर भी उसका नेचर क्या है ये सभी है। तो कपिल मुनि बोल रहे ये तामसिक भक्ति है सच। तो और इसके अलावा लाइक राजसिक भक्ति क्या है? वो बोल रहे हैं ना लास्ट में लाइक महत कृपा होना चाहिए तब सब कुछ ठीक होगा। तामसिक भक्ति करेंगे तो अभी वो शुद्ध सत्व तक चले जाएगा, सब कुछ क्वालिटीज आके इफ़ यू हैव द ग्रेस ऑफ द प्योर डिवोटी, कृपा है तो। प्रभुपाद जी ऐसा नहीं कि दैट वो लोग अमेरिकन है उसके अंदर बहुत क्वालिटीज़ है तब ये लोग शुद्ध बन गया, सब कुछ छोड़ दिया और सन्यास बन गया, उसके ऊपर क्या है? वो सभी तामसिक भक्ति है दैट मीन वो लोग को कुछ भी गुण नहीं है सच, बट उसके ऊपर क्या है? महत कृपा। महत कृपा की वजह से ऐसे एक शुद्ध भक्त चाहते हैं अब भक्त बनने के लिए तो हो सकता है सच। और राजसिक भक्ति क्या क्या एग्जाम्पल है राजसिक तामसिक भक्ति का शास्त्र में? हाँ रावण जगामध्ये वो तो वो तो दूसरा कृपा है, सेकंड ऑप्शन में बोल रहे वो भगवत कृपा। तो जगह मदय में भगवत कृपा हुआ, भक्त की कृपा नहीं, वो डायरेक्ट भगवान ने कृपा किया सच। बट भक्त की कृपा मृगारी, नारद मुनि, तामसिक लाइक वो कुछ भी तामसिक व्यक्ति था ऐसे है ना, मारता था ऐसे है ना, तो मार के आधा मार के ऐसे वो मजा लेता था ऐसे है ना। उस व्यक्ति को ऐसे नारद मुनि कृपा किया, ऐसे महत कृपा मिला तो क्या हुआ? वो शुद्ध सत्व भक्ति की स्टेज में चला गया ऐसे। रत्नाकर कौन है? वाल्मीकि हाँ, उसके ऊपर भी महत कृपा हुआ तब है शुद्ध भक्त बना है सच, नहीं तो ये लोग लायक नहीं है सच। हिप्पी से सभी हिप्पी मतलब लाइक वो मृगारी ऐसा एग्जाम्पल में वो लोग हर रोज़ यही करता था, हर रोज़ मांस खाता था, हवे संबंध रखता था, ये सब कुछ करता था, बट उस स्टेज में सब कुछ छोड़ दिया सच। कितना लोग, हज़ारों लोग प्रभुपाद जी की संग लेके शुद्ध भक्त बन गए, वो उसका शक्ति से नहीं बना है सच। तो प्रभुपाद खुद बोला दैट हम कैसे भक्त बना दैट तो प्रभुपाद बोलते यू हैव नो क्वालिफिकेशन, आई गिव यू द क्वालिफिकेशन दैट मैं दिया आपको भक्त बनने के लिए वो कृपा, आपके पास कुछ नहीं है ऐसे, कुछ पुण्य नहीं है, कुछ आपके अंदर गुण नहीं है, बट आई हैव मेड योर क्वालिफिकेशन। मैं आपका क्वालिफिकेशन बनाया हूँ कृपा के द्वारा ऐसे। तो राजसिक भक्ति मतलब विषयान अभिसंधाया, ऑलवेज वो भक्ति करते हैं बट उसके हृदय हमेशा सेंस ऑब्जेक्ट्स में रहते, विषय में
लीन होते हैं ऐसे। ऐश्वर्यम एवं धन संपत्ति यश के लिए पीछे करते हैं, धन कमाने के लिए पीछे करते हैं और इंद्रिय सुख के लिए पीछे होता है, बट भक्ति तो कर रहे हैं ऐसे। तो बट वो भगवान की डिटीज़ को वर्शिप करते हैं ऐसे, बट बाकी लोगों को ज़्यादा सम्मान नहीं देते ऐसे, है ना। तो उसका मोटिव क्या है? भौतिक इच्छा, भौतिक सुख या कुछ फेम, यश या ऐश्वर्य, इस टाइप ऑफ मेंटालिटी से भक्ति कर रहे। तो भक्ति तो कर रहे, दीक्षा भी हो गया उसको, बट वो किस का भक्ति कर रहे, किस स्टेज का भक्ति है वो राजसिक भक्ति कर रहे हैं। तो विषय अभिसंधाय ऐसे, विषय भोग की कामना होती है उसको, प्रशंसा का इच्छा होता है ऐसे, ऐश्वर्य की कामना होता है। तो अन्य लोग से पृथक भाव या भेदभाव रहते हैं ऐसे, वो राजसिक है ऐसे। तो और सात्विक भक्ति, सात्विक भक्ति का कुछ पाने के लिए ध्रुव महाराज ले लो, तो फेम या कुछ ऑपुलेंस या ऐश्वर्य करने के लिए जाते हैं, बट नारद जी का मात्र कृपा होगी उसके। हाँ हाँ, इस वैश्य का वो तामसिक, राजसिक भी नहीं है वो, हाँ राजसिक और तामसिक मतलब इग्नोरेंट में भी है ऐसे, तभी ये कार्य करते हैं ऐसे। किसका? नहीं, उसमें भी नारद चित्रकेतु महाराज के ऊपर है नारद मुनि का कृपा। कभी वो राक्षस के टाइम में भी वो भगवान को याद कर पाया ऐसे। तो सात्विक भक्ति क्या है? कर्म निर्हरणम उद्देश्य परस्मिन् वा तद अर्पणम यजेत यस्त्वायम इति वा पृथक भाव स सात्विका। सात्विक भक्ति यह है दैट वो भगवान को वर्शिप करके, पूजा करके उसका रिजल्ट से फल है सच, वो क्या है? भगवान को ही अर्पित करेगा एंड उसको वो, और भगवान के लिए सच लाइक वो कार्य करेगा सच। तो कुछ कामना के लिए, कुछ फ्रूटिव एक्टिविटीज़ का के लिए नहीं करते ऐसे, तो वो करेगा बट भगवान के ऊपर निर्भर रहेगा ऐसे। और वो कुछ भी रिजल्ट है वो भगवान की सेवा में लगाएगा ऐसे। कर्म निर्हरण उद्देश्य, अपने काम को निर्हरण करना मतलब काटने के लिए, पाप को खत्म करने के लिए भक्ति करता है, या फ्रूटिव एक्टिविटी से बचने के लिए। हाँ, तो सत्व भक्ति क्या है? थोड़ा पाप किया तो भजन करेगा तो थोड़ा वो खत्म हो जाएगा, थोड़ा अच्छा हो जाएगा मेरा जीवन। तो वो क्या है? सात्विक भक्ति है सच। तो लाइक भक्ति करते हैं कुछ हेवनली प्लैनेट जाने के लिए, है ना। लाइक नैमिषारण्य ऋषि है, वो पहले यज्ञ स्टार्ट किया, उसका इच्छा ये है कि हम अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स में जाने का, बट सूत गोस्वामी जैसा मात कृपा हुआ तो नैमिषारण्य ऋषि से भी बन गए शुद्ध भक्त है सच। तो ये वी आर, हम इतना वो स्टेज में नहीं है सभी शुद्ध भक्ति करने के लिए, बट हमारे को होप है। क्या है? होप है दैट एक महत कृपा का हमारा जीवन में आएगा, ऐसा हम भी उस स्तर पर भक्ति कर सकते हैं। हमारा प्रयास से आप सोचो मत, हमारा प्रयास से ऐसे मैं अभी ख़त्म करेगा ये काम वासना मेरे अंदर, या ये भौतिक इच्छा, ये सब कुछ, तब तक
भगवान और भक्तों की कृपा नहीं मिलेगा ऐसे, तब तक ये चीज़ नहीं होगा ऐसे। तो भक्ति सब कुछ किसके ऊपर आधारित है? कृपा के ऊपर ऐसे। तो शुद्ध सत्व भक्ति है वो ये तीनों गुणों से परे होता है ऐसे, निर्गुण भक्ति और केवल भक्ति बोलते हैं ऐसे। तो शुद्ध भक्त का लक्षण क्या है? शुद्ध सत्व का भक्ति कपिल मुनि बोलता है मद गुना श्रुति मात्रेना मई सर्वगुहासया मनोगतिर अविच्छिन्ना यथा गंगाम्बसो अंबुदौ। जैसे गंगा जी हमेशा कभी भी ऐसा कभी नहीं देख सकते गंगा जी को थोड़ा टाइम रुक गया समुद्र में मिलने के लिए, हमेशा उसका गति हमेशा कैसे समुद्र के मिलने के लिए 24 आवर्स रहते हैं, ऐसे ही शुद्ध भक्त की मन है सच, उसका मन चित्त 24 घंटा भगवान की चरण कमलों में वो केंद्रित होते हैं और उसके ऊपर ही जाते रहते हैं ऐसे। दैट मीन्स वो भगवान की चिंतन में ही रहते हैं ऐसे ऐसे। तो और कुछ इच्छा नहीं है और कुछ चिंतन नहीं है ऐसे। वो इतना आकर्षित हो जाते हैं भगवान की गुण से, भगवान की कथा से, भगवान की मधुर वाक्यों से ऐसे, तो वो सब कुछ भूल जाते हैं ऐसे। और जस्ट लाइक गंगा जी कैसे समुद्र में बहते हैं, लाइक दैट उसका ऑलवेज उसका भक्तिमय सुख है ऐसे, भगवान के प्रति आगे बढ़ते रहते हैं ऐसे। वो कभी रुकते नहीं हैं, कभी शांत नहीं होते ऐसे। तो शुद्ध भक्त का लक्षण क्या है? दैट वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, दैट मत गुना श्रुति मात्रेना, भगवान की गुण श्रुति करने के लिए, भगवान की कथा श्रुति करने के लिए अत्यंत लालायिक होता है ऐसे। और उसका मन मनोगतिर अविच्छिन्न, अविच्छिन्न मतलब अनइंटरप्टेडली उसका मन है भगवान की चरण कमल में जाते हैं, यथा गंगाम्बसो अंबुदौ, जैसे गंगा जी जाते ऐसा उसका मन हमेशा भगवान की ये चरण कमलों में केंद्रित होता है ऐसे। तो लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहृतम अहेतुकी अव्ययिता या भक्ति पुरुषोत्तम है। शुद्ध भक्ति मतलब, शुद्ध सत्य भक्ति मतलब क्या है? कपिल मुनि भी यही बोल रहे, क्या चैतन्य महाप्रभु ने बोला दैट अहेतुकी अव्ययिता या भक्ति पुरुषोत्तम। शुद्ध भक्ति का लक्षण क्या है? कुछ हेतु नहीं होना चाहिए, वो भक्ति अहेतुकी होना चाहिए और किसी अभिलाषा के इच्छा से ऐसा वो भक्ति नहीं होगा, ओनली भगवान की प्रसन्नता के लिए। अहेतुकी अप्रतिहता, अव्यवहिता, अप्रतिहता नहीं है ये कपिल मुनि बोल रहे, अव्यवहिता, सो दोनों सेम ही ऐसे, नॉट सेपरेटेड ऐसे। तो वो भक्ति ऐसे निर्गुणस्य, वो हमेशा भक्ति योग में लगे रहते हैं ऐसे, अनन्य भक्ति करते रहते हैं और उसका मन हमेशा भगवान की चिंतन, भगवान की कथा सुनने में लालायित होते हैं और हमेशा भगवान की चिंतन में रहते हैं और वो कुछ इच्छा से भगवान की भक्ति नहीं करते ऐसे अपने लिए। वो उसका कुछ भी रुकावट हो, कुछ भी कष्ट हो उसका जीवन में, कभी भी भक्ति नहीं छोड़ते वो, और ओनली भगवान की प्रसन्नता ही उसका प्रसन्नता है। ऐसा व्यक्ति ऐसा कर रहा है, कोई व्यक्ति उस भक्ति को शुद्ध सत्य भक्ति, उत्तम भक्ति बता रहे, विच इज अतः सवै पुंसा परो धर्म यथो भक्ति रदोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। सो तो कपिल मुनि यही श्लोक बोलते हैं इसके बाद, सालोक्य सामीप्य शास्त्री सारूप्य दीयमानम ना गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। तो भगवान की सेवा के बिना कुछ भी नहीं चाहते उसका भक्त, ओनली उसका अनन्य भक्ति चाहते हैं सच। हाँ, तो प्रहलाद महाराज के एग्जाम्पल है। हाँ, वो कुछ नहीं चाहते सच। किसका? सभी लोग शुद्ध भक्ति है। अम्बरीश महाराज, पृथु महाराज, प्रहलाद महाराज, परीक्षित महाराज, कुंती महारानी, कोई भी है।
स्नेहपासम यम चिंदी ऋषम पांडुषु वृष्णिषु। कुंती महाराज बोल रहे मेरा मेरा कितना भी संबंध है, स्नेह पाश है, बहुत अटैचमेंट है मेरा पांडव से, वृष्णि से एंड ऑल, ये ख़त्म करो। तो सेम अगर हम न जन्म, ये भी शुद्ध भक्ति के लक्षण है ऐसे, तो ख़त्म करो ये सब कुछ अटैचमेंट नहीं चाहिए, मेरे को आप चाहिए ऐसे। त्वयि में अनन्य विषय, तो और कुछ नहीं चाहिए ऐसे। तो दूसरा, भगवान की कृपा हो तभी होगा, बट इतना आसान नहीं है भगवान की कृपा मिलना। तो भगवान की कृपा है तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं दैट कृष्ण कहे आमा बजा मागे विषय सुख, अमृत चढ़ी विषय मागे यही बड़ा मूर्ख। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे दैट आमा बजे मागे विषय सुख, मेरा भक्ति करते रहते बट विषय सुख के लिए मेरे को मांगते हैं, तो वो कैसे है, अमृत चढ़ी विषय मांगे यही बड़ा मूर्ख। तो बोल रहे दैट अमृत को छोड़ के वो विषय मांग रहे, वो बड़ा मूर्ख है। बट भगवान की कृपा होता है तो वो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे दैट हमें बिना यही मूर्ख विषय के न दीवा स्वचरणामृत दिए विषय बुलाईबा। तो ठीक है वो मूर्ख है, बट मैं मूर्ख थोड़ी हूँ, मैं थोड़ी उसको विषय मांगेगा तो विषय दिएगा। मैं क्या दिएगा अभी, मेरा चरण अमृत दिएगा, उससे विषय बुलाएगा, है ना। तो ये सभी को नहीं करते हैं है ना। बट भगवान की आयत की कृपा होता है, वो लोग वो उसको ऐसा आते दैट वो विषय मांगेगा तो भी दिएगा नहीं उसको, बट वो विषय निकाल के ऐसे प्रभुपाद जी परपट में बोलते हैं जैसे चाइल्ड, बच्चा कभी मिट्टी खा लेते हैं ऐसे, कैसे माँ भाग भाग के हंस के उसको हाथ बच्चा के मुख में रख के उस मिट्टी को निकाल के गुलाब जामुन मुंह में डाल देते, लाइक दैट मिट्टी जैसे भौतिक कामना हमारे पास है, तो भगवान की कृपा है तो क्या करेगा, वो मिट्टी जैसे भौतिक कामना को भगवान की हाथ हमारे मुंह में रख के वो भौतिक कामना निकाल के हमारे उसका अमृतमय भक्ति जैसे गुलाब जामुन हमारे मुख में डाल देगा। तो ये भगवत कृपा है सच। तो ये दोनों से सच, तो भगवान की कृपा बहुत विशेष से मिलेगा सच, जगह मदाई जैसा भगवान की कृपा है तो कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है, सब कुछ कर सकते हो, है ना। तो उतना को वो दे सकते दैट अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिगाम से आप यत्न सद्वी ले वे गतिम दात्री विजितम ततोन्यम किम वा दयालु शरणम में। तो वो मारने के लिए आया, भगवान की कृपा हो गया, उसको दात्री का पोजीशन मिल गया, तो कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है। तो ऐसा विरला होता है, बट हमारे लिए क्या है, महत कृपा। तो इसलिए पूरा 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 शास्त्र छोड़ेगा निचोड़ेगा, हर बार ये पॉइंट आता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए शुद्ध भक्त की कृपा के अनिवार्य है सच, उसके अलावा और कुछ गति नहीं है। इसलिए संग बहुत ज़रूरी है सच। हाँ, शुद्ध भक्त की संग मिलना इतना आसान नहीं है, फिर भी इवन हमारे पास नहीं है, श्रील प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त है, उसका कृपा पा सकते हैं। भगवान ऐसा नहीं कि दैट गुरु सामने रहने का पर्सनली कृपा दिएगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं गुरु का सेवा, गुरु को प्रसन्न करने के लिए दो तरह के होते हैं, एक वपु सेवा और एक वाणी सेवा है सच। तो वपु सेवा सभी को मिलेगा नहीं सच, तो मिलेगा तो बहुत भाग्यवान है सच, मात कृपा मिल जाएगा। बट वाणी सेवा प्रभुपाद जी बोलते हैं वो आचार्य जाने के बाद भी सच आपको अवेलेबल रहेगा और हर क्षण आपके पास अवेलेबल रहेगा, है ना। वो हर जगह देखते हैं गुरु, जैसे भगवान अंतर्यामी, भगवान सब जगह है, ऐसे लाइक दैट गुरु भी सब जगह रहते, उसको मालूम होता है क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। तो रियली हम सीरियस है भक्ति में, रियली हम प्रभुपाद जी को फॉलो करना चाहते हैं, रियली हम अच्छा तरह ज्ञानपूर्वक 16 माला करते हैं और अपराध से बचते हैं और अच्छा तरह 4 नियम के पालन करते हैं, वैष्णव की सेवा करते हैं सच, और भगवान श्रील प्रभुपाद की दिया हुआ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। प्रभुपाद जी खुद बोलते हैं दैट मैं खुद आके आपको भगवत धाम लेके जाएगा।
तो प्रभा जी खुद गारंटी दे रहे हैं, प्रभा जी कृपा देने के लिए रेडी है एसेस, बट हाउ मच वी आर सीरियस इन फॉलोइंग दैट, है ना, कितना हम ये फॉलो कर रहे प्रभा जी के इंस्ट्रक्शंस को एसेस। बट पर्सनली कृपा मिलेगा तो दैट इज़ दी बेस्ट, बट नहीं मिल रहे तो डेफिनेटली वाणी सेवा है, वाणी सेवा करेगा तो डेफिनेटली मात कृपा मिलेगा एसेस, है ना। कृपा डिसेंड्स, है ना, तो रूपा जी बोलते कृपा डिसेंड्स व्हेन यू आर सीरियस इन भक्ति, और रुक नहीं पाएगा ऐसे जो कृपा ऐसे वो आने का ही आने का। बट द थिंग इज दैट यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ आचार्यस या वाणी सेवा, तो इससे हमारा उद्धार हो सकता है ऐसे। तो दिस श्लोका इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप कोशिश करिए दैट इसको कितना हो सकता है उतना पालन करने के लिए। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन है दैट हम प्रयास करना चाहिए कितना हो सकता है उतना स्ट्रिक्टली, बहुत इजी है भगवान मात कृपा पाना, जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन सीरियसली एज सच, है ना। कितना हम सीरियसली फॉलो करेगा ऑटोमेटिकली कृपा उतना मिलते रहेगा, उतना हम आगे बढ़ते रहेगा भक्ति में एज सच। सो तो थैंक यू वेरी मच आप सभी को, उस समय से आप ये किया। भगवान की इच्छा है, वो भगवान को डिक्टेट नहीं कर सकते आप, वो स्वतंत्र है। डेफिनेटली भगवान देखेगा आपको सीरियस है, अल्टीमेटली भगवान कृपा दिएगा डेफिनेटली। भगवान देख रहे, गुरु देख रहे हैं, तो यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद यस्य प्रसाद नगति कुतोपि, तो हर शास्त्र ही बोलते हैं ऐसे। तो गुरु मुखा पद्मा वाक्य सीते ते करिए ना के एक क्या हार ना करी हो माने आशा, तो ये भी उत्तम भक्ति है, और कुछ नहीं है, गुरु की इंस्ट्रक्शन से मेरा जीवन है। यस वो सात्विक भक्ति मतलब कुछ पाप काटने के लिए भक्ति करें, शुद्ध सत्व भक्ति मतलब वो शुद्ध भक्ति है। सात्विक भक्ति मतलब कुछ हेवनली प्लैनेट्स के लिए आप भक्ति कर रहे हैं, कुछ यज्ञ अच्छा है, आप फॉलो करते हैं वेदास को, कर्मकांड को फॉलो करते हैं, है ना। तो कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा होने के लिए आप भक्ति करते हैं, ऐसे पुण्य के लिए भक्ति करते हैं, वो सात्विक भक्ति है। पाप काटने के लिए भक्ति करते हैं, वो सात्विक भक्ति है। या हम कुछ या मिश्रित हो गया ना, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, दैट मीन्स ये कर्म और ज्ञान से मिक्सड नहीं है, मिश्र ज्ञान, कर्म मिश्र ज्ञान मिश्र भक्ति से ऊपर भक्ति मिश्र भी नहीं चाहिए शुद्ध भक्ति में, ऐसे शुद्ध सात्विक भक्ति अन्याभिलाषिता शून्य। तो ये जस्ट आप भक्ति करते रहेगा, भक्ति परेशानुभाव विरक्त अन्यत्र जैसा त्रिक एक काला, तो भक्ति करते रहेगा आप, लाइक वो आपका दिया हुआ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा ऐसे। तो प्रपद्यमानस्य यथास्मतस्युस् तुष्टि पुष्टि सुतपाय अनुगासन, जैसे आपको भूखा है ऐसा जब खाते हैं तो आपको तुष्टि होता है, तो दैट मीन्स तो सेटिस्फैक्शन मिलता है, और पुष्टि होता है तो नॉरिशमेंट भी मिलता है। तुष्टि पुष्टि और अनुगासन, आपका हंगर भी खत्म होते रहेगा, ये तीन चीज़ होते हैं ऐसे जब खाएगा तो। लाइक दैट हम सिंसियरली फॉलो करेगा भक्ति तो तीन चीज़ होगा हमारे जीवन में। भक्ति पर ईशानुभाव, पर ईशानुभाव मतलब लाइक भगवान के प्रति रति बढ़ेगा, अन्यत्र चीज लाइक परेशानुभाव विरक्ति, विरक्ति मतलब लाइक आपका भक्ति के प्रति रति, कृष्ण के प्रति रति बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगा और विरक्ति आएगा ऑटोमेटिकली ऐसे। तो इसी के लिए हम कोशिश कर रहे रहती है। विरक्ति मतलब क्या है? अनवांटेड डिज़ायर्स,
है ना। विरक्ति मतलब छोड़ के जंगल नहीं जाना है, विरक्ति मतलब भक्ति का अनुकूल नहीं है, उसको छोड़ना, उसको विरक्ति है। वो ऑटोमेटिकली आएगा। ये तीन चीज़ कैसे आप खाएगा कुछ भी चीज़, तुष्टि पुष्टि अनुगासम, शुद्धपाया। शुद्धपाया मतलब कैसे, शुद्ध मतलब हंगर को ख़त्म करेगा, भूख को ख़त्म करेगा एक एक मॉर्सल से। अनुगासम एक एक मॉर्सल से आपका भूख खत्म होते रहेगा, आपको सेटिस्फैक्शन मिलती रहेगा और शक्ति मिलती रहेगा। लाइक दैट हम फॉलो करेगा आचार्य लोगों को, प्रोसेस को फॉलो करेगा, ये ऑटोमेटिकली आएगा भक्ति, भगवान के प्रति रति और विरक्ति। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनरति आसु वैराग्यम ज्ञानम च तत् आयतुकी। क्या करना चाहिए? वासुदेव भगवत भक्ति करना चाहिए। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनरति, तो भगवान की भक्ति करेगा। आसु, आसु मतलब वेरी क्विकली ये वैराग्य आएगा। वैराग्य मतलब अगेन अनवांटेड डिजायर्स। सब लोग डरते हैं, वैराग्य मतलब घर छोड़ के चले जाएगा मैं करके, तो वो वैराग्य नहीं है ना। वॉट एवर ऑब्स्ट्रक्शंस अनुकूल प्रतिकूल है भक्ति का, है ना, आपको ये हो रहा है तो उससे वैराग्य हो जाते हैं। फिल्मी सॉन्ग, फिल्मी जाना, मॉल्स जाना, या बाहर जाके खाना, या टीवी देखना, या फ़ोन में रील्स देखना, तो ये सभी क्या है? प्रतिकूल यस्य वर्जनम, है ना, इससे वैराग्य हो जाएगा। बट ओनली थिंग इज़ यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। तो वेरी इजी है, अल्टीमेट कंक्लूजन यही है, अच्छा तरह फॉलो करो, कृपा मिलेगा। फॉलो नहीं करेगा, कृपा नहीं मिलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की जय। तो आज लास्ट डेट है अहोबिलम यात्रा का रजिस्ट्रेशन। तो कोई भी अहोबिलम आना चाहते हैं, महत कृपा महत संग पाना चाहते हैं, 10-12 महाराज लोग आ रहे हैं आपको संग देने के लिए। भगवान अशुद्ध कैसे होगा? हम शुद्ध कैसे होगा? दर्शन ने पवित्र करे, यही तुम्हारा गुण। शुद्ध भक्त लोगों को दर्शन मात्र से, उसका श्रवण करने से ऐसे हमारे अंदर चित्त शुद्ध हो जाएगा, तब ये भौतिक कामना अंडल ऑटोमेटिकली चली जाएगी। ओनली थिंग इज साधु संग लेना चाहिए, कभी भी मिलता है सच तो 5 दिन आपको बिना रुकावट साधु संग मिलेगा, तो वो यूज़ करना चाहिए। हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इतना महाराज लोगों को इकट्ठा कब देखेगा, हम कब सुनने को मिलेगा हमको, है ना। महीना 2 महीना में एक बार आते हैं, बट आप उधर जाएगा, थोड़ा संग लिएगा महान लोगों का, तो हमारा चित्त शुद्ध होगा, तब ये सब कुछ कीचड़ से बाहर आएगा और भगवान की शुद्ध भक्ति करने के लिए प्रेरणा मिलेगा सच। हाँ, सन्यासी नॉर्मली यस, वी हैव टू, डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, हर एक स्टेज, तो डेफिनेटली दे आर वर्थ सर्विंग, बट डेफिनेटली देर आर स्टेजेस इन डिफरेंट महाराजास। कितना वो शुद्ध भक्त मतलब ऐसा, इवन आपका कम्युनिटी में भी ऐसा कुछ भक्त हो सकते हैं, उसका भी संग ले सकते हैं, उसका भी कृपा ले सकते हैं, बस उतना कृपा मिलेगा। ऐसा नहीं कि पूरा कृपा मिल जाएगा, वो कितना शुद्ध है, कितना महान है, उतना कृपा मिलेगा आपको। बट ऐसा नहीं कि आप ओनली वो अल्टीमेटली वो महाराज को ही सेवा करेगा और हमारे सामने कोई है उसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमको पहले कोई अवेलेबल है हमारे साथ, तो उसको सेवा करना चाहिए, कुछ उसका कृपा उसका थोड़ा थोड़ा मिलेगा हमको, देन उससे बढ़ते हमको और भी मिलेगा। तो बट डिपेंडिंग ऑन प्लेस, टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस, हम सेवा करना चाहिए भक्तों का, एक दूसरे को सेवा करना चाहिए, है ना। सभी लोग वैष्णव हैं, सभी लोग महान संत लोग हैं, बट अलग अलग स्टेजेस में, तो कृपा उतना तक मिलेगा, उतना वो डिवोशन लेवल में आगे है। ठीक है, तो शाम को भजन क्लबिंग करके एक प्रोग्राम है
सेक्टर 45 में आनंद उत्सव। श्री श्यामभद्र प्रभु जी आ रहे, तो 6, साढ़े 6, 7 बजे से लेके 9-10 बजे तक चलेगा प्रोग्राम। हमारा बच्चा लोग भी ड्रामा कर रहे, तो आप लोग पूरा आज का दिन कृष्णमय बनाइए। हॉलीडे इसलिए दिया गया है, कुछ होली का चीज़ करने के लिए। द डे शुड बी यूज्ड ओनली फॉर होली थिंग्स, दैट्स द एक्चुअल मीनिंग ऑफ हॉलीडे। बट द डे हॉलीडे दैट वी यूज टू डू मोस्ट अनहोली थिंग्स। हम बहुत नीच कार्य करने के लिए उस हॉलीडे के यूज़ करते हैं, बट आज कोशिश करते पूरा दिन अच्छा भगवान की स्मरण में बिताने के लिए। हरे कृष्ण। उनको दे दिया, मैंने बोला था आपको भेज दो।